आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। संसद सत्र आज से संग्राम के आसार। तो नीट, अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र में शुरुआती 2 दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। बुधवार यानी 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। अंधेरे में भी 1 किलोमीटर दूर से पहचाना जाएगा घुसपैठिया। तो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित ऐसा यंत्र तैयार किया है जो अंधेरे में भी 1 किलोमीटर दूर से ही घुसपैठिए को पहचान लेगा, साथ ही तुरंत सैन्य यूनिट को इसकी सूचना देगा। ईटानगर में बादल फटने से तबाही, बाढ़ जैसे हालात। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रविवार सुबह तबाही का मंजर देखने को मिला। दरअसल यहां सुबह बादल फट गया जिससे हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगह भूस्खलन भी हुआ। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। T20 अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। गुलबदनिया नायब की अगुवाई में अफगानिस्तानी पेशरों ने रविवार को कंगारुओं का गुरूर चूर चूर कर डाला। राशिद की टीम ने सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। बीपी मापने से पहले मोबाइल ना चलाएं। तो मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह बन सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक बीपी की जांच से आधा घंटे पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें। यह बीपी के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश। तो प्रदेश में रविवार से प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई। देहरादून, मसूरी, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, हल्द्वानी समेत पहाड़ और मैदान के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 27 जून तक प्रदेश भर में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार को अल्मोड़ा के भैंसीछाना में 21, मुक्तेश्वर में 15, हल्द्वानी में 8, अल्मोड़ा में 6.5, देहरादून में 5.5, रिखणीखाल में 5, विकासनगर में 9, नई डंडा में 3.5 mm बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में अगले 4 दिन बारिश जारी रहने के आसार हैं। 27 तक बरसेंगे बदरा। तो सिंह ने बताया कि सोमवार से 27 जून तक पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उधमसिंह नगर में हल्की से मध्यम व हरिद्वार में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। सुकमा में नक्सलियों के हमले में 2 जवान शहीद। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार को नक्सलियों ने एक ट्रक को आईईडी से धमाका कर उड़ा दिया। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष इकाई कोबरा के 2 जवान शहीद हो गए। नकली नोट छापने की मशीन बरामद। तो सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी मात्रा में जाली नोट और इन्हें छापने के लिए नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए हैं। हजारीबाग से लीक हुआ नीट का पर्चा। तो नीट पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अहम खुलासा किया है। ईओयू के अनुसार पटना के खेमनीचल स्कूल से बरामद अधजले प्रश्न पत्र हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से लीक हुए थे। प्रश्न पत्र पर दर्ज कोट के मिलान से यह पहचान हुई। यह पहला मौका है जब ईओयू ने जांच से जुड़ी जानकारी साझा की है। इसरो के पुष्पक की सफल लैंडिंग हुई। नगर नियोजक श्रीवास्तव को हटाया, शासन में अटैच। तो सरकार ने वरिष्ठ नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव को पद से हटाते हुए शासन में अटैच कर दिया। यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री धामी का मुंबई में सम्मान। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रविवार को मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए धामी को दादर वेस्ट में समारोह आयोजित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से नवाजा गया। नीट सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांच। 47 और अभ्यर्थी परीक्षा से डिबार। तो पटना और गोधरा पहुंची विशेष टीमें। अब तक 110 परीक्षार्थी बाहर हुए। छुट्टी में खुला सचिवालय, चीफ टाउन प्लानर की छुट्टी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड़बड़ी, लापरवाही समेत कई तरह के आरोपों से घिरे प्रभारी वरिष्ठ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक शशि मोहन श्रीवास्तव को हटाकर उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। पिथौरागढ़ के छात्र ने भेजा था बम का ईमेल। तो दिल्ली से मुंबई जाने वाली एक फ़्लाइट में बम रखे होने का ईमेल किसी आतंकी संगठन ने नहीं बल्कि 13 वर्षीय किशोर ने भेजा था। वह 9वीं का छात्र है। 17 जून को IGI एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचा देने वाली घटना की छानबीन करती पुलिस उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तक पहुंची तो पता चला कि नाबालिग ने यह सब बस खेल खेल में कर दिया था। नाबालिग ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर यह हरकत की थी, जिसमें एक अन्य मामले में ऐसे ही कॉल का जिक्र था। दिल्ली पुलिस ने उसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया, जहां हिदायत देकर उसे माता पिता को सौंप दिया। पुलिस ने नाबालिग की काउंसलिंग भी कराई। सरोगेट पालक दोनों को मातृत्व अवकाश। तो केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी जिन्होंने सरोगेसी के जरिए संतान उत्पन्न की है, अब 6 महीने मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। मायावती के भतीजे आकाश को फिर बनाया उत्तराधिकारी। लोकसभा सत्र आज से सरकार और विपक्ष में टकराव के आसार हैं। मुख्य नगर एवं ग्रामीण नियोजक को हटाया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रविवार को छुट्टी के दिन की गई कार्रवाई। रुकेंगे सड़क हादसे 110 किलोमीटर पर गति सीमा तय होगी। तो पिछले 2 माह से पर्वतीय मार्गों पर लगातार हो रहे सड़क हादसे से सबक लेते हुए अब परिवहन विभाग सड़कों की गति सीमा तय करेगा। हादसे पर लगाम लगाने के लिए परिवहन मुख्यालय ने सड़क यातायात शिक्षा संस्थान फरीदाबाद को ट्रायल के तौर पर 110 किलोमीटर सड़क के अध्ययन और गति सीमा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जूनियर हाई स्कूलों के संवर्ग को ख़त्म कर रही सरकार। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की बैठक 27 को। अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा कि जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर सरकार जूनियर हाई स्कूल संवर्ग को ख़त्म कर रही है। राज्य में 2000 से अधिक स्कूल उच्चीकृत कर दिए गए हैं। संगठन की 27 जून को चंदनगर में होने वाली बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा। कृषि क्षेत्र उत्तराखंड में अडानी समूह करेगा 500 करोड़ रुपए का निवेश। 14 जुलाई को होगा कार्यकारिणी का गठन। 7 दिन में देनी थी रिपोर्ट, 1 माह बाद भी नहीं मिली। तो लैब इन बैग खरीद में अनियमितता की मांगी गई थी रिपोर्ट। शिक्षक संघर्ष मंच का आज से आमरण अनशन का ऐलान। तो राजकीय LT समायोजित पदोन्नत शिक्षक संवर्ग मंच ने पुरानी सेवाओं को जोड़कर चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। लंबित मांगों को लेकर के डिप्लोमा इंजीनियर्स का प्रदर्शन आज से। तो डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण निर्माण विभाग 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज से धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। कवायद शुरू। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही होगा बड़ा फेरबदल। LT संवर्ग में शामिल करने के लिए समिति बनाना भूला विभाग। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को LT संवर्ग और LT संवर्ग को राज्य संवर्ग में शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग ने समिति गठित की थी, लेकिन समिति गठित किए जाने के बाद विभाग ने इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं की। जंगल की आग बुझाने के लिए बनेगी अलग फोर्स। दूसरी बार हुई भर्ती परीक्षा, चयन हुआ पर अब तक नहीं मिली नौकरी। तो प्रदेश के 6 विभागों में हुई सहायक अभियंताओं के 150 पदों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को शासन ने 1 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश को संबंधित विभाग ताक पर रखे हुए हैं। यही वजह है कि आदेश हुए 2 महीने होने को हैं, चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नौकरी नहीं मिली। यह हाल तब है जबकि पहली बार में हुई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई। वहीं अब दूसरी बार चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को विभाग नौकरी देने में लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, ऐतिहासिक फैसला। घर से निकलने से पहले ही बस में खाली सीट का चलेगा पता। तो रुड़की के शोधकर्ताओं ने विकसित किया ट्रांजिट आई नामक यात्री गणना उपकरण। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष MC पांडे का निधन हुआ। दून में राज्य आंदोलनकारी की रैली 30 को होगी। रुद्रनाथ में प्रवेश द्वार पर परमिट फीस का विरोध किया।
रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने पहुंचे 100 गांवों के लोग। तो रवाई घाटी की डांडा की जातर में रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन के लिए रविवार को 100 गांव के हजारों श्रद्धालु पहुंचे। समुद्र से करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवराना बेहद रमणीय स्थल है। यह देवदार की घने जंगल से घिरा हुआ है। देवराना में सदियों पुराना मंदिर है, जहां आषाढ़ माह में 65 गांव के आराध्य रुद्रेश्वर देवता के नाम से सामूहिक डांडा की जातर होती है। पुल को क्षतिग्रस्त करने के मामले में केस दर्ज किया गया। राजाजी पार्क में 18 दिन से लापता है बाघिन व शावक। खाई में लटक गई बस पैराफिट ने बचा ली 30 यात्रियों की जान। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस अनियंत्रित होकर के सड़क से बाहर निकलकर खाई की तरफ लटक गई। चालक की सूझबूझ और पैराफिट के कारण यह बस अटक गई और 500 मीटर खाई में गिरने से बच गई। बस में महाराष्ट्र के 30 यात्री सवार थे, जो केदारनाथ यात्रा से लौट रहे थे। वही खबर है जोशीमठ चमोली से पलटा टेम्पो ट्रेवलर, 10 यात्री हुए घायल। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के पास एक टेम्पो ट्रेवलर पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में 10 यात्री घायल हुए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचे रिकॉर्ड 9 लाख श्रद्धालु। श्रीनगर में हुए हादसे में मैक्स चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चचोलीधार में वाहन खाई में गिरा, 7 यात्री चोटिल हो गए। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में सीएम भी करेंगे प्रचार। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी संभालेंगे प्रचार में मोर्चा। मध्य महेश्वर परियोजना से 2 दिन में 14,000 यूनिट बिजली बनी। छात्राओं की बरामदगी के लिए 5 घंटे प्रदर्शन। तो बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से लापता 2 नाबालिग छात्राओं की बरामदगी को लेकर के भाजयुमो, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षक दल समेत अन्य संगठनों ने पुलिस बहुउद्देशीय भवन में प्रदर्शन किया। एसएसपी के मौके पर नहीं आने से गुस्साए संगठनों ने एसएसपी का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया। 5 घंटे तक पुलिस बहुउद्देशीय भवन और कोतवाली में अफरा तफरी का माहौल रहा। 5 घंटे बाद पहुंचे एसएसपी के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी वापस गए। 2 गुटों का जुड़ा भाजपा से नाम। तो शहर में शनिवार सुबह हुए बवाल में शामिल दोनों गुटों का नाम भाजपा से जुड़ रहा है। जल जीवन मिशन में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। HIV पॉजिटिव मिली ठगी करने वाली दुल्हन। तो फिल्म डोली के अंदाज में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग में 5 बार एक रात की दुल्हन बन चुकी युवती HIV पॉजिटिव मिली। स्वास्थ्य विभाग ने उसका उपचार शुरू कर दिया है। पीड़िता के संपर्क में आए लोग भी गुपचुप तरीके से अपनी जांच करा रहे हैं। तितावी थाना क्षेत्र के खेड़ी दूताधारी निवासी बादल ने उत्तराखंड के जनपद उधमसिंह नगर निवासी युवती के साथ 1 मार्च को शादी की थी। दुल्हन विदाई के बाद अपने भाई के साथ ससुराल आई थी। रात में सभी सो गए थे। दोनों भाई बहन सुबह के समय घर में नहीं मिले थे। घर में रखे जेवर व नकदी, मोबाइल व सामान गायब था। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उज्जैन में महिला की नृशंस हत्या, शव के टुकड़े आकर अलग अलग ट्रेनों में फेंके। तो इंदौर देहरादून यात्री ट्रेन में भी मिले थे टुकड़े। तो दुष्कर्म में नाकाम रहने पर एक 60 साल के दरिंदे ने एक महिला की गला घोंट कर हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े कर अलग अलग ट्रेनों में फेंक दिए। मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में रविवार को आरोपी कमलेश पटेल को उज्जैन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 37 वर्षीय महिला के दोनों हाथ और पैर ऋषिकेश में एक यात्री ट्रेन में 10 जून को मिले थे, जबकि उसका शरीर के बाकी हिस्से इंदौर में एक अन्य यात्री ट्रेन में 9 जून को बरामद किए थे। एक अधिकारी ने बताया कि रतलाम जिले की रहने वाली महिला अपने पति से झगड़े के बाद 6 जून को घर छोड़कर चली गई थी। रेलवे पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने कहा कि घर से आने के बाद महिला मथुरा जाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। तभी आरोपी पटेल उसे फुसलाकर अपने घर ले गया और उसे भोजन में नींद की गोली मिलाकर दे दी। इसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन महिला की नींद खुल गई और उसने शोर मचा दिया। उन्होंने बताया कि तभी पटेल ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। छुरे से उसकी लाश के टुकड़े करके इंदौर नागदा यात्री ट्रेन और इंदौर देहरादून यात्री ट्रेन
लेन में रख दिए। आज से अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, हंगामे के आसार। तो रिस्पना नदी के किनारे मलिन बस्तियों में अवैध कब्जेदारों को एमडीडीए की ओर से दिए गए नोटिस का समय पूरा हो गया है। नोटिस में रविवार तक कब्जा खाली करने के निर्देश दिए गए थे। पेड़ों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे पर्यावरण प्रेमी। तो दिलाराम चौक से सेंट्रल मॉल तक निकाली पर्यावरण जागरूकता पद यात्रा। तो राजधानी की सड़कों पर पर्यावरण प्रेमियों ने पद यात्रा निकालकर पेड़ों को बचाने के लिए हुंकार भरी। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी पद यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। दून में झमाझम आज भी प्रदेश भर में होगी बारिश। तो राजधानी के कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ हो सकती है बारिश। बादल रहने से बनी रहेगी ठंडक। मसूरी में हल्की बारिश, कोहरा छाने से लौटा ठंड। 1 जुलाई को बस्ते में हर विषय की किताब। तो 1 जुलाई से शुरू होने वाले विद्यालयों में छात्रों के बस्ते में हर विषय की किताब रहेगी। विभाग कक्षाएं शुरू होने से पहले ही अधिकतर विद्यालयों की पुस्तकें स्कूलों में उपलब्ध करवा चुका है। बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द होगा घोषित। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीएड, बीपीएड, एमएड एवं एमपीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित करने को लेकर विश्वविद्यालय परीक्षा सेल तैयारियों में जुटा हुआ है। विश्वविद्यालय की एमएड, बीपीएड व एमपीएड प्रवेश परीक्षा 1 जून को तथा बीएड प्रवेश परीक्षा 2 जून को हुई थी। पीजी प्रवेश परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित करें विश्वविद्यालय। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीजी प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने से छात्र दुविधा में हैं। 25 जुलाई से शुरू होगा नया सत्र। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में पूजा ने पाई पहली रैंक। तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में गढ़वाल विश्वविद्यालय के एमएससी हॉर्टिकल्चर की पूजा पलारिया ने बड़ी सफलता हासिल की। परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे से विश्वविद्यालय की मुश्किलें बढ़ी। तो समय पर रिजल्ट घोषित करना बना चुनौती। पीजी कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्स नहीं तो पढ़ाई के लिए मैदानी शहरों का रुख करने को मजबूर हैं छात्र छात्राएँ। एलिस ने सिर से तोड़ी 4 टाइलें। 9 छात्र छात्राओं ने जीता स्काउट गाइड का राज्य पुरस्कार। 4 धाम एम्स ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कर्मशाला अधीक्षक के पदों पर आवेदन 12 तक। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 के अंतर्गत 9 पदों पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे। अभ्यर्थी अंतिम तिथि 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर खड़े हो रहे वाहन। तो हरिद्वार से खबर है, यह उपनगरी ज्वालापुर, कनखल और रानीपुर मोड़ में पार्किंग की बड़ी समस्या है। हाईवे के एक लेन पर जाम, दूसरे पर सर पर दौड़े वाहन। कांवड़ यात्रा नगर निगम को 2.7 करोड़ चाहिए। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो हेल्थ स्टेट सोसाइटी में 4,500 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 74 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में 71 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 448 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के 57 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड में 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहरवासी हुए लामबंद। शेयर मार्केट में निवेश के साथ के झांसा देकर 7.5 लाख रुपए हड़पे। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए हड़पे। ट्रक खराब होने से 5 घंटे जाम रहा दून दिल्ली राजमार्ग। दून में झमाझम वर्षा, आज भी तीव्र बौछार के आसार हैं। डेंगू की जांच को तय शुल्क ही वसूल पाएंगे निजी लैब। कार पास करने को लेकर के खूनी संघर्ष। तो मच्छी बाजार में कार पास करने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शहर कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। सत्यापन अभियान, 39 लाख जुर्माना वसूला। तो किराएदारों व बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर के दून पुलिस का अभियान जारी है। 3 माह तक राशन नहीं लिया तो कार्ड होगा निरस्त। तो 3 माह तक राशन कार्ड प्रयोग में न लाने पर उपभोक्ता का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस और भाजपा ने उपचुनाव में झोंकी ताकत। बामड़ी में मतदाता 25 किलोमीटर दूर जाकर करेंगे मतदान। बद्रीनाथ हाईवे में टेम्पो ट्रेवलर पलटा, 10 घायल हो गए।
बस्तियों में 250 अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर कांड की पैरवी करने वाले अधिवक्ता को सम्मानित किया। इंडिया गठबंधन का कांग्रेस को समर्थन। जीबी पंथ के परिणामों में छाए बलूनी क्लासेस के छात्र। फुटबॉल में उत्तराखंड यूपी की जीत। अजब गजब की पाठशाला में दिया संदेश, लालच बुरी बला है। मानसून सीजन में खतरे के साए में पढ़ाई करेंगे बच्चे। तो चंपावत जिले के 27 स्कूलों में कक्ष जीर्ण हाल में हैं। नीट और नेट में गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस मुखर हुई। तो नीट और नेट परीक्षा धांधली को लेकर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा जुलाई में। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और इंटरमीडिएट की परीक्षा में असफल रहे छात्र छात्राओं के पास अपना साल बचाने का एक और मौका है। पिकअप कार की टक्कर में 4 घायल। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बाराकोट के समीप एक पिकअप और कार के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 4 यात्री घायल हो गए। ओलंपिक दिवस पर खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। नैनीताल तक जाम ने पूरे दिन रुलाया। बारिश से राहत और नगर निगम की पोल खुली। तो रविवार को हल्की बारिश से ही हीरानगर जेकेपुरम में ओवरफ्लो हुई नाली। हल्द्वानी में आज से बारिश की संभावना। तो शहर में रविवार सुबह हुई बारिश ने गर्मी से कुछ देर राहत दी। सिल्ट से शीतलाहाट का प्लांट ठप रहा। हादसे में सितारगंज के युवक की मौत हो गई। घर से निकली किशोरी लापता हुई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। रामगढ़ पुल में ट्रक लटका, हादसा टला। हल्द्वानी में नाबालिग छात्राओं की बरामदगी के लिए 5 घंटे हंगामा किया। यमुनोत्री हाईवे पर पुल का डेस्क स्लैब तोड़ा। धुमाकोट में ट्रक खाई में गिरा, 3 घायल हो गए। 1,500 रुपये लेकर घर से निकली थी छात्राएं। कप्तान का ये कैसा रवैया, जो हमें नहीं सुन सकते। तो एसएसपी के न पहुंचने पर वह फ़ोन पर बातचीत से भड़के प्रदर्शनकारी। 4 दिन में भी हाथ खाली होने पर गुस्सा है। नाई के यहाँ तोड़फोड़, ठेले वाले को पीटा। तो काठगोदाम थाना क्षेत्र के हाइडलिंग गेट चौराहे पर गन्ने का जूस बेचने वाले का ठेला रविवार की दोपहर 15-16 लोगों ने तोड़ डाला। महंगाई की मार में अपना घर बनाने का सपना हो रहा चूर। पंतनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। रुद्रपुर के वार्ड 16 में सड़क निर्माण को किया प्रदर्शन। नीट नेट पेपर लीक पर आक्रोश जताया। 26 जून से होगी बाल नाट्य कार्यशाला। शिक्षकों के मेडिकल की जांच होगी। तो जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम और अनुरोध के आधार पर तबादलों में मेडिकल प्रमाण को आधार बनाने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की शिक्षा विभाग नए सिरे से जांच कराने जा रहा है। शिक्षकों की तैनाती को कैडा से मिले। दूसरे की हत्या कर खुद का बनवा लिया मृत्यु प्रमाण पत्र। तो सितारगंज से खबर आई है। एसटीएफ की जांच के बाद सितारगंज में यूपी के गैंगस्टर समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूनम हत्याकांड में पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बाइक और नकदी लूटने के आरोप में 8 पर केस दर्ज किया। डंपर ने तोड़ी एसटी लाइन, भड़के ग्रामीण। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। रुद्रेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेने उमड़े श्रद्धालु। गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचे 9 लाख तीर्थयात्री। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी की। माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदर्शन आज होगा। समायोजित शिक्षक आज से करेंगे भूख हड़ताल। उत्तराखंड में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। छीनी गोट की महिलाओं से लाखों के जेवर ठगे। नीट मामले में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। तो हरिद्वार से खबर है। युवक पर चाकू से हमला किया, गंभीर हुआ। हरिद्वार में नकली नोट चला रहा बागपत का युवक धरा गया। तो आरोपी के कब्जे से 500 रुपए के 17 नोट बरामद हुए। बागेश्वर 50 जेसीबी तैनात एनडीआरएफ टीम पहुंची। बागेश्वर में बारिश से तापमान गिरा। लंबा जाम देख काफुर हुए, सुहाने मौसम की खुशी।
अल्मोड़ा रानीधारा मार्ग की बदहाली पर गुस्सा, 5 मिनट भी नहीं हुई बारिश से निराशा, तो अल्मोड़ा सहित अन्य स्थानों में लोगों के हाथ लगी मायूसी। पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, रुड़की में कार की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 9 छात्रों ने जीता स्काउट गाइड राज्य पुरस्कार, नकदी लूटकर भागे 2 युवक पकड़े तो लक्ष्य से खबर रही है। विद्यालयों के सुगम दुर्गम श्रेणी पर चर्चा हुई। क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षा के मेधावी नवाजे गए। पचवा दून में बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। हरवटपुर में 2.5 घंटे जाम में फंसे रहे वाहन। बद्रीनाथ हाईवे पर नया स्टाफ तैनात हुआ, चक्राता के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहे। 3 लाख लीटर पानी पी गई अल्मोड़ा के जंगलों की आग। आज से कार्य बहिष्कार पर रहेंगी कर्मी। परीक्षा में धांधली के खिलाफ कांग्रेस मुखर हुई। पिथौरागढ़ मुंशियारी के यात्रियों को हेली ने दिया धोखा। लाखों के पैकेज पर नहीं मिल रहे पढ़ाने को डॉक्टर। मानसून की दस्तक, काली का जलस्तर बढ़ा। यमुनोत्री हाईवे में मोटर पुल का डेक स्लैब तोड़ा, मुकदमा दर्ज हुआ। राज्य आंदोलनकारी 30 को दून जाएंगे। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 39 लाख रुपए के चालान किए गए। क्रिप्टो करेंसी में कमाई के झांसे में गंवाए 2.67 करोड़ रुपए। दून और मसूरी में 12.4 डिग्री गिरा पारा। डिप्लोमा इंजीनियर आज से करेंगे आंदोलन। सरकारी स्कूलों में आखिर कब मिलेगी विद्यार्थियों को किताबें, तो शिक्षा विभाग ने 15 जून तक किताबें उपलब्ध कराने का किया था दावा। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लाखों ठगे। पत्नी की पिटाई करने पर पति के खिलाफ मुकदमा, तो ऋषिकेश से खबर रही है। आबादी वाले क्षेत्रों में घुस रहे वन्य जीव। दून में पेड़ों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे लोग। राष्ट्रवाद को मुखर्जी ने बनाया राजनीति की धुरी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। पेंशन के लिए जुलाई से आवेदन कर सकते हैं लोक कलाकार। शिक्षक व कर्मचारियों की 30 सूत्रीय मांग पर जल्द कार्रवाई। तो उत्तराखंड कर्मचारी शिक्षक संगठन की जनपद कार्यकारिणी की बैठक लोक निर्माण विभाग संघ भवन में प्रांतीय संरक्षक पंचम सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई। राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पदों के लिए 25 से साक्षात्कार। तो खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में राज्य एवं उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के 4 एवं आयोग के 9 पदों के लिए अर्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार। मौखिक परीक्षा 25 से 28 जून तक उच्च न्यायालय नैनीताल के लाइब्रेरी हॉल में आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड आदेश चयन आयोग ने 13 पदों के लिए 6 एवं 7 अप्रैल को 2 पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 208 अभ्यर्थी शामिल हुए। 27 जून को होगी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की बैठक। जुलाई से पर्वतीय पृष्ठांक की ऑनलाइन व्यवस्था होगी समाप्त। हेमकुंड घोड़े खच्चर की आवाजाही से मिलेगी सुविधा। सड़क पर पलटा टेम्पो ट्रैवलर, 10 यात्री घायल हुए। पेड़ों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे पर्यावरण प्रेमी। मुंबई को हराकर उत्तराखंड ने जीता खिताब। छोटी बात पर बड़ा विवाद, एक का सिर फोड़ा, दूसरे को चाकू से घोंपा। देहरादून से खबर रही है। बारिश के लिए देवताओं की शरण में ग्रामीण पहुंचे, तो नारायणबगढ़ से खबर है। सेमीधार में अनियंत्रित होकर खाई में लटक गई बस, पैराफिट ने बचा ली 30 यात्रियों की जान। हाईवे पर डंपर हुआ खराब, लगा 2 किलोमीटर जाम। तो जोशीमठ से खबर रही है। केदारनाथ यात्रा में 45 दिन में 1.65 लाख श्रद्धालु पहुंचे, त्रियुगी नारायण। मध्य महेश्वर परियोजना से 2 दिन में 14,000 यूनिट बिजली बनी। रुद्रेश्वर में प्रवेश द्वार पर परमिट फीस का विरोध किया। थाली शहर में बढ़े डायरिया के मरीज। पुल को क्षतिग्रस्त करने के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। बुजुर्ग से नकदी छीनने वाले 2 युवक गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर रही है। पत्नी से छेड़खानी काम में दखल देने पर की थी युवक की हत्या। हरकी पेड़ी क्षेत्र में 500 रुपए के 17 नकली नोटों के साथ एक गिरफ्तार हुआ।
3 दिन से लापता नाबालिग बेटियों को नहीं खोज पाई पुलिस। प्री मानसून की फुहारों में मौसम हुआ सुहाना। सुबह से हो गई शाम, मुसीबत बना रहा शहर में जाम। किस्मत अच्छी थी, 3 हादसे हुए, सभी सुरक्षित हैं। चौरगलिया के पास हादसा, शेडकुल कर्मी की जान गई। सिल्ट ने रोकी जल धारा, काठगोदाम रहा प्यासा। पैरामेडिकल के कई छात्र मार्कशीट को भटक रहे तो हल्द्वानी से खबर है। साक्षात्कार के लिए कम अभ्यर्थी बुलाने पर सवाल किया। वहीं खबर है कलारी छिला से बारिश से सतगढ़ के पास राष्ट्रीय मार्ग धंसा। बरसे बदरक गिरा, पारा, लोगों को मिली राहत। वाहन की चपेट में आने से सेना के जवान की मौत हो गई तो चंपावत से खबर रही है। खेतों पर लाल निशान देख लोगों का चढ़ा पारा तो पचकरिया गांव की जमीन को राजस्व को बताने पर भड़के लोग। लवारिस कुत्ते हमलावर जिम्मेदार मौन है, गहने लेकर चपत लगा गई महिला। छात्र हुए कम तो स्कूलों पर लटके ताले तो नए शिक्षा सत्र में चंपावत ब्लॉक में 7 प्राथमिक विद्यालयों में अब पढ़ते नहीं दिखेंगे नैनीहाल। अल्मोड़ा रानीखेत हाईवे पर 1.5 घंटे थमी रही वाहनों की कतार। वही खबर है रानीखेत से जंगलों में लगी आग के बाद आबादी का रुख कर रहे हैं तेंदुए। जागेश्वर धाम में दर्शन करने 12,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। प्रेमिका से शादी करने के लिए पति ने दोस्तों संग मिलकर की वर्षा की हत्या। उत्तराखंड में मधुमक्खियों में छत्ता भृंग लगने का खतरा है।